नमस्कार साथियों। आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती है, आप सभी को काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था और जैसा कि इसके लिए काफ़ी मतभेद हो रहे थे कि 58,000 पद आएंगे, 1,00,000 पद आएंगे, 32,000 पद आएंगे, अलग अलग अखबार की कटिंग आ रही थी। तो इसमें स्पष्ट हो गया, इसका आज नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। कितने पदों पर वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें पद हैं, तो पूरे पर बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखो एक जो शॉर्ट नोटिस देख लिया होगा, जो कि आपने ये नोटिस देख लिया होगा ऑलरेडी कि लेवल 1 के पदों की रिक्तियाँ हैं, मतलब 7वें वेतन आयोग के हिसाब से इसका जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपया है। और सबसे पहले ध्यान रखना, जो कुल पदों पर वैकेंसी आई है 32,438 पदों पर जो वैकेंसी आई है, ध्यान रखना। और इसमें जो उम्र है वो उम्र 18 से 36 साल ली गई है। ऑलरेडी कोविड-19 के कारण 3 साल की छूट दे दी गई है, तो जर्नल के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 से 36। यदि आप ओबीसी एससी एसटी हो तो 3 वर्ष की आप अपनी छूट और जोड़ लेना, तो 18 से 39 साल हो गई। ठीक है, ये आपकी क्लियर है। ठीक है, ये आपकी उम्र का ये क्लियर हो गया। आगे बात करें आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ध्यान रखना, जो ओपनिंग डेट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो 23 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 23 जनवरी से, और 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, उसको आप करेक्शन करवाना चाहते हो, तो ध्यान रखना 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप उसमें करेक्शन भी करवा सकते हो। उन्होंने लगभग 1 महीने का आपको करेक्शन का भी टाइम दे दिया है, ध्यान रखना। तो आपके 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 22 जनवरी तक आपके फॉर्म भरेंगे, और 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप करेक्शन भी करा सकते, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए एज का भी मैं आपको बता दूं, 18 से 36 साल एज है और 32,438 पदों पर जी वैकेंसी आई है। अब मैं आपको बता दूं कौन से जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो ध्यान रखना, जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है, जो न्यू दिल्ली वाला है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसमें है, 4785 पोस्ट है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में तो 4672 पोस्ट है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में तो 3244 पोस्ट है। साउथर्न रेलवे चेन्नई में तो 2694 पोस्ट है। ऐसे कि जो मैंने लगा दी है अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे की ओर, लगभग जितनी जोन में वैकेंसी आई है पूरी की पूरी जोन मैंने आपके सामने लगा दिए हैं, तो आपको दिख रहे होंगे। और जो जो वैकेंसी आई है जी, लगभग कितनी पोस्ट पर आई है, तो ध्यान रखना, ये टोटल 14 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 17 पोस्ट पर आई थी। कितनी? पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 17 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार इसमें 14 पोस्ट ही वैकेंसी के लिए आई हैं। और ये वैकेंसी अभी बढ़ना तय है, ये वैकेंसी बढ़ेगी, कन्फर्म है इस बात का, ध्यान रखना। चलिए मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दूँ। यदि तुमसे पूछे कि सिलेबस क्या है, तो ध्यान रखना, रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस का 20 क्वेश्चन होगा, मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे और साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ध्यान रखना। तो 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट टाइमिंग होगी, ये भी सभी याद रखना। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन और साइंस के 25 क्वेश्चन। 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 90 मिनट टाइमिंग, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का। ठीक है, इन्होंने पहले कहा था कि आईटीआई लगेगी, मैं सब बात आपकी स्पष्ट कर दे रहा है, क्लियर क्लियर। तो ध्यान रखना, अब आईटीआई की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि हर पोस्ट के लिए 14 की 14 पोस्ट के लिए आपके पास 10th है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये बात भी याद रखना। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th ही मांगी गई है। इसके बाद पहले इसका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और पहले हल्ला कर रहे थे कि इसके 2 पेपर होंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, स्पष्ट कर दिया एक ही पेपर होगा, ध्यान रखना। और जो सीबीटी होगा, जो पीईटी के रिजल्ट आएगा, उसमें सिर्फ 3 गुना बुलाए जाएंगे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कितने गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, तो 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ओबीसी, जर्नल और एससी और एसटी के जो सभी मेल हैं, उनकी जो फॉर्म भरने की फीस रखी गई वो 500 रुपये रखी गई। और ये यदि गर्ल्स की बात करूं, तो गर्ल्स की
₹250 रखी गई। ध्यान रखना, गर्ल्स की कितने रुपये रखी गई? ₹250 की रखी गई। और ₹500 मेल की रखी गई, ₹250 लड़कियों की रखी गई। और यदि आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो लगभग जी आपके ₹400 वापस हो जाएंगे और लड़कियों का पूरा पूरा रिफंडेबल हो जाएगा। लड़कियों का 250 का ₹250 वापस हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब एक पॉइंट आपका और है कि हाँ, इन्होंने जो मेडिकल का है वो 14 के 14 पोस्ट में अलग अलग कंडीशन से मेडिकल रखा। जैसे कि किसी को कलर विजन है तो वो कौन सी पोस्ट में कलर विजन टेस्ट नहीं होगा, कौन सी पोस्ट में तुम्हें चश्मा भी लग सकता है, कौन सी पोस्ट में 6x6 की आंख चल सकती, तो इन्होंने वो भी जानकारी दी है। तो वो आप अपनी देख लेना, या मैं वीडियो स्पष्ट बना दूंगा कि कौन सी पोस्ट में कलर विजन नहीं है। यदि किसी को कलर विजन है या किसी की आंख में 6x6 में दिक्कत है तो वो कौन सी पोस्ट पर फॉर्म भरे, ठीक है। तो आप वो भी देख लेना, वो मैं आपको खुद वीडियो बना दूंगा। तो बस अब अपना आप फॉर्म भरें। बाकी की अभी जानकारी आपके लिए इतनी है, तैयारी करो, इसके बाद सब होता रहता है। फालतू की बातें छोड़ो, पोस्ट आपने देख ली, पोस्ट भरेंगी, ITI की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट इसका हो चुका है और एग्ज़ाम जो होगा वो लगभग जुलाई के बाद ही होगा। ये बात मान के चलना, जुलाई के बाद इसका एग्ज़ाम होगा। उम्र सीमा बहुत है, ठीक है। आराम से तैयारी करो। ज़्यादा वीडियो देखने से अच्छा है कि अपनी तैयारी में लग जा तो बेहतर है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मोटे मोटे तौर पर जो आपकी ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम सोचो कि मैं किसी भी जोन से फॉर्म भर सकता हूँ, हाँ, तुम किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा वो आपके ही स्टेट में होगा, आपके आसपास ही आपका एग्जाम होगा। ये नहीं सोचना कि मैंने चेन्नई जोन से फॉर्म भर दिया तो मुझे एग्जाम देने चेन्नई जाना पड़ेगा, नहीं। जो आपके आसपास सेंटर होंगे आपका एग्जाम वही होगा, लेकिन जो आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको उसी जोन में जाना पड़ेगा जहां आपने फॉर्म भरा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।